गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हम आ रहे थे, हाँ स्टेशन मथुरा स्टेशन पर सोए थे, वहां से हमारा लड्डू गोपाल पता ना कौन लेकर चला गया है। कन्हैया तो नटखट हैं, चले गए खेलने कहीं। आप परेशान ना होइए, कन्हैया ऐसे ही हैं। तो बताइए गुरु, आप आ रहे थे तो भगवान को लगा कि आप जा ही रहे हैं तो फिर यहाँ मैं मिल ही जाऊंगा, तो वृंदावन में मिल रहे हैं गोपाल जी। जी तो आप बस यहाँ से धारण कर लीजिए गोपाल जी को, लेके जाइए यहाँ से। जी तो दूसरा लिए हैं लड्डू गोपाल। हाँ इनको जाना था ना आपके यहाँ, तो वो वाले खिसक आए। जी प्रणाम गुरु। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी वो माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गोरखपुर से आई हूँ महाराज जी। खुश रहिए। मेरा पर्सनल है महाराज जी। क्या है आपका? कि पर्सनल मेरा ये है कि पर्सनल? हाँ बोलो, पर्सनल बोलो। क्या पर्सनल है आपका? महाराज जी की जिस पे भरोसा करती हूँ इसके हमको दर्द मिलता है। अच्छा, जिस पर भरोसा किया हाँ वही दर्द दिया, और जिसको मैं हेल्प करती हूँ, मदद करती हूँ, फिर वहीं से मुझको रोना पड़ता है, हमको दर्द मिलता है। महाराज जी क्यों ऐसा होता है महाराज जी? तो किसने दर्द दिया आपको, बताओ। मान लीजिए अड़ोसी हो गए, पड़ोसी हो गए, नात रिश्तेदार हो गए, जब भाई बंधु हो गए, तो पड़ोसियों से काहे परेशान हो? पड़ोसी तो हैं ही ठीक है, अच्छे। नहीं आप क्यों अपना मन खराब करती हो उनमें? मन लगाओ ही मत उनमें। महाराज जी मान लीजिए कोई दुखिया है, उसका हम मदद कर दिए, हाँ, और फिर वहाँ से हमको दर्द मिलता है। कैसे दर्द मिलता है? मतलब वो आप मदद करते हो तो वो आपको मारता है क्या? नहीं, हाँ। वही सबको खटा हो जाता है, वही मेरी बुराई करने लगता है। हाँ वही मेरे सब देखो, या तो फिर आप समाज की भलाई छोड़ दो, जी महाराज जी, या फिर आप समाज की भलाई करो। जी महाराज। तो भला करने के बाद सामने वाले से ये उम्मीद मत रखो कि वो आपके लिए अच्छा सोचेगा या अच्छा करेगा। जब आपने भला किया ही है तो भला करके भूल जाओ ना। आप याद क्यों रखती हो? मैंने आपके साथ भला किया तो जरूरी छोड़ी है कि आप मेरे साथ भला करेंगे। आम सबको फल देता है मीठे मीठे, पर जमाना उसको लाठियां में फेंकता है, पत्थर फेंकता है उसकी ओर। वो सबके लिए भला करता है, ये प्रकृति का नियम है। आप सबका भला करो, लेकिन उम्मीद मत रखो उनसे कि वो आपके साथ अच्छा करेंगे। जब आप सबके साथ अच्छा करेंगे तो फिर भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। भगवान पे विश्वास करके ही भला किया करो, ठीक है? अब मैं तुला दान करना चाहती हूँ, बेटा के साथ में आया है। हाँ कर लो। तो महाराज जी या फिर वहाँ जाना है हमको, वहाँ कर लो कर लो। सुबह 9 बजे चले जाना गौशाला। गौशाला, ठीक महाराज। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे पिताजी है ना, बात बात पे गुस्सा करते रहते हैं मम्मी ऊपर, और परिवार पर चिल्ला चिल्ली करते रहते हैं। कहाँ है? यहाँ है, आइए पापा। आओ पापा, किच किच करेंगे। प्रणाम गुरुजी। कैसे हैं? ठीक है। पापा नहीं पिताजी बोला करो बहन। क्या बोलेंगे? नहीं पिताजी ही बोलेंगे, लेकिन मुंह में बैठा हुआ बचपन से ना, तो मुंह से निकल तो जाता है। मुंह में क्या बैठ गया? बचपन से पापा पापा बोल, मम्मी लोग सिखाई तो पिताजी बोलने में प्रॉब्लम होता है। बात करो। कैसे हैं आप? ठीक है गुरुजी। काहे लड़ते हैं पत्नी से? ये उम्र लड़ने की है कि प्यार करने की है? आप तो प्रेम से रह लो। क्यों लड़ते हैं? अच्छा बताओ। पत्नी लड़ती है क्या आप लड़ते हो? छोटी छोटी बात के लिए लड़ते रहती है। कौन? वो पत्नी? हाँ। क्या बात के लिए लड़ती? जैसे जैसे कौन सी बात? अच्छा वो लड़ती हैं तो आप मत लड़, आप चुप रह लिया करो। आप भी फिर बोलने लग जाते हैं। अरे सुनिए, 2 मिनट बात कर लीजिए। हाँ। बात कराओ मम्मी से, मम्मी को भी समझाएं। मैया क्यों लड़ती हो? कुछ नहीं, कोई भी बात बोलते हैं चिल्लाने लगते बातें बातें को। आप मत चिल्लाया अब करो। कोई खाने भी बोलेंगे तो उसमें भी चिल्लाने लगते हैं। अब कल प्रणाम आपको कि आज बोले कि फिर गुरुजी आए प्रणाम करो, करिए तो उस पर भी चिल्लाने लगे। कल किए आज नहीं करेंगे, तुम काहे बोलती है? ऐसे करते लगते हैं। तो क्यों इतना चिल्लाते हैं? भगवान बात कराओ। हाँ। इतना गुस्सा क्यों? शांत। गुस्सा क्यों? खुश रहिए ना, खुश रहिए, खुश रखिए, प्रसन्न। आपके क्रोध करने से आपका ही तो नुकसान है। अच्छा ये बताओ, हंसना ज्यादा अच्छा है कि गुस्सा करना ज्यादा अच्छा है? बताओ, आप बताओ। खुश रहना ज्यादा अच्छा है कि गुस्सा करना ज्यादा अच्छा है? खुश रहना अच्छा है, तो फिर भी छोटी छोटी बात के लिए हर्ष में तर्क करने लगती है। अरे पत्नी तंग नहीं करेगी तो पड़ोसन तंग करेगी। तर्क करने लगती अच्छा है। तर्क 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 करती हैं तो आप जवाब दिया करो तर्क का।
तर्क तो अच्छा है। गुरु जी पूछिए पहले इनको कि एक ध्यान कौन रखती है आपको? हाँ ध्यान तो रखती हैं। न बेटा न बेटी को ध्यान रखते हैं, जहाँ सारा दिन रात इनके पीछे लगे रहते हैं। देखो और आपका फिर ध्यान भी रखती टेंशन हैं। करते रहते हैं। प्रेम से रहो, थोड़ा हंसा करो। आप हंसी नहीं रहे, थोड़ा हंसो। जब इनका सेवा करेंगे, मैया की तरफ देखो और हंसो। नहीं, इनका सेवा जब करेंगे, ध्यान रखेंगे तो नहीं बोलेंगे कि खा लीजिए, सही है, सही कर है। लीजिए। दिन भर हमने मेरे पर गर्दन चिल्लाने लगते हैं, नहीं खाएंगे तो बोले कि नहीं अच्छा, आप खाएंगे। बोल दीजिए कि अब हम नहीं गुस्सा करेंगे। बोल दीजिए, बोल दीजिए एक बार प्यार से मुस्कुरा के, पत्नी की तरफ देख के। अच्छा, अब गुस्सा नहीं करेंगे। बोलिए, हम नहीं करेंगे गुस्सा। कहो अच्छा, एक बार बोलिए तो। अब गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, ऐसे ही हंसते रहिए। आप हंसते हो कितने अच्छे लगते हैं, और गुस्सा करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। थोड़ा हंसा करिए, मुस्कुराए। जीवन है, हंस लो, मुस्कुरा लो। क्या गुस्सा ही क्यों करना, हर बात पे क्यों गुस्सा करना? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? क्यों गुस्सा करें? हंस लो, जिंदगी तो जा ही रही है, तो हंसते हंसते जाए, रोते रोते क्यों जाए? वो मैया बेचारी रो रही हैं, अच्छा व्यवहार करो। अब सारी जिंदगी तो पता नहीं कैसी रही, बुढ़ापे में खुश रखो और खुश रहो, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। जी हेलो गुरुजी, राधे राधे। मैया राधे राधे। मेरा बहुत दिल करता था आपको मिलने के लिए। अब मत रोइए, अब तो मिल गए। बहुत दिल करता था आपको मिलने के लिए। अब तो मिल गए। मेरी माँ, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। मेरे से इतनी खुशी हो रही है ना, अंदर से सहन नहीं हो रही। अच्छा चलो, अच्छा रो लो पहले थोड़ा सा। मेरे बच्चे साथ आए हैं, मेरे को मजाक कर रहे थे। चलो सबसे पहले आपको गुरुजी से मिलाने लेकर जाए। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी ये बात है कि मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत भक्ति करती हूँ, पर करती हूँ। मेरे अंदर ना एक प्रकाश है कि जो भी बात होने वाली होती है मेरे को पहले पता चल जाती है। हाँ होता है ऐसा मैया, आपके पास है, ये अच्छा है। तो मैं जब किसी को बताती हूँ वो यकीन नहीं करता बात का। मेरे को बताओ, मैं यकीन करूंगा। आपकी बातें सिर्फ मैं समझ सकता हूँ और कोई नहीं। मैं सुबह उठ के बताती हूँ कि मैंने ये देखा, फिर आज वही क्या होता देखा आपने? है। अच्छा बताओ, मेरे से बताओ क्या देखा आपने? जैसे कोई भी बात घर में होने वाली होती है ना, मेरे को पहले ही पता चल जाती है। अच्छा है। हाँ जी, तो वो भगवान के भी सपने में दर्शन तो होते ही रहते हैं। अच्छा है। तो मेरे आपको ये कहने दीजिए, बात सच्ची है कि जो मैं देखती हूँ वो सही है। हाँ अच्छा, बहू क्या सोच रही होगी पता चल जाता आपको? महाराज मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। आप तो मेरी माँ हो, कोई चरण बात क्यों नहीं, छूओगी? आपके पास खड़ी होकर एक फोटो लेना चाहती हूँ। फोटो तो आ गई यूट्यूब पर मस्त। नहीं महाराज, मैं आपके पास खड़ी हूँ। अभी अंदर बैठेंगे ना मेरी माँ, तो आप खड़ी हो जाना पास में, फोटो ले लेना। और कुछ बोलना है मैया को? नहीं बस नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपको हमेशा टीवी पे देखती हूँ और आपके चेहरे पे एक हल्की हल्की मुस्कुराहट रहती है। वैसे हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे पे, ये दुनिया में रहते हुए, ऐसी हल्की हल्की मुस्कुराहट हमेशा हमेशा कायम रहे। तो इसके लिए प्लीज आप जो भी तरीका है, जो आपके चेहरे और आंखों में एक चमक है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, मतलब आपका बिल्कुल रूप कान्हा जी से हूबहू मिलता है। ऐसी क्या समझ में नहीं आता है कि आप में और कान्हा जी में बिल्कुल समानता जो है वो कैसे कायम है। आप और कान्हा जी एक ही रूप लगते हैं हमें। आप भी मुस्कुराइए बस। पर आप जैसी मुस्कुराहट, वो भी हमेशा 24 घंटे 365 दिन, कैसे? जब भरोसा भगवान का होगा, जब हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, तो फिर जो व्यक्ति खुद कुछ करेगा वो कैसे मुस्कुरा पाएगा? और जहाँ जिम्मेदारियां भगवान को सौंप दी गई तो फिर आदमी मुस्कुराएगा ही। तो जहाँ सब कुछ भगवान कर रहे हैं, ये भाव है, वहाँ मुस्कान है। जहाँ व्यक्ति खुद ही भार लिए बैठा है, वो तो भार तले दबा हुआ है, वो क्यों मुस्कुराएगा? मुस्कुराना है तो सब भगवान को मान लो कि प्रभु जो है आप हैं और आप ही सब कर रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। ये मुस्कुराहट इस बात की गवाह है कि प्रभु के चरणों में समर्पण किस तरह होना चाहिए। समर्पण का प्रतीक है ये। जो मुस्कुरा रहे हैं हर परिस्थिति में, समझ लो कि वो समर्पित हैं प्रभु में। जी गुरुजी, मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपकी मुस्कुराहट जो है वो सिग्नेचर है, जो भगवान जी के, जैसे भगवत गीता में कहीं पे भी कान्हा जी के सिग्नेचर नहीं है, फिर भी विश्वास है, भगवत गीता पे विश्वास है। ऐसी आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट हमेशा रहती है तो वो सिग्नेचर है कान्हा जी के, तो उसको हमेशा कायम रखना है। आप सब भी अपनी अपनी मुस्कान कायम रखो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं वृंदावन में रहती हूँ, वृंदावन से आई हूँ। हाँ। लेकिन ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार मुझे आपके दर्शन करने का अवसर मिला है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे आशीष दें, आशीर्वाद दें
मेरे आगे कोई विपत्ति या कोई बाधा ऐसी ना आए। तो बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी गुरुजी कि मेरा क्वेश्चन ये है कि कर्म प्रधान है या व्यक्ति का भाग्य प्रधान है? कर्म से ही भाग्य बनता है। बहुत से कहते हैं कि भाग्य में ये लिखा है, भाग्य में ये नहीं लिखा है। और वो बहुत से देखो, वो तसल्ली है एक प्रकार की, वो ठीक भी है, पर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म क्या है? जो आज आपने किया अच्छा या बुरा, वही अच्छा बुरा कल के लिए आपको भाग्य बन के मिलेगा। आज का किया हुआ, जैसे आपने आज एग्जाम दिया तो 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आया, किसी के 100 नंबर आए तो किसी के 50 आए। तो जो कर्म किया था उस कर्म के अकॉर्डिंग ही तो भाग्य तैयार हुआ, मीन्स नंबर तैयार हुए। तो मैं बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ कि भाग्य बन के आता है कि कर्म के हिसाब कर्म से भाग, एग्जाम देंगे उसके हिसाब से नंबर डिसाइड होगा। और एक बात आई है, हाँ। जैसे कि आज कलयुग है मान लो, तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत से जो गलत काम करते हैं वो भी विजयी हो रहे हैं, और बहुत से जो सही काम करते जा रहे हैं उन्हें निरंतर मतलब तकलीफ उठानी पड़ रही है। ऐसा क्यों होता है? सही काम करना अच्छा है, पर सही काम को भी प्लानिंग से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो सही के साथ थे ना, पांडवों के साथ। हाँ, पांडवों के साथ। लेकिन सही के साथ होते हुए भी भगवान कृष्ण को प्लानिंग करना पड़ा कि नहीं? हाँ, उनको ही परेशानी डट के काम करना पड़ा कि नहीं? मैं सही के साथ हूँ पर मैं करूंगा कुछ नहीं, ऐसे नहीं चलता। सही के साथ तो हो पर कर्म तो करना पड़ेगा। अच्छा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए दिन को रात कर दिया था। जब जयद्रथ को मारना था तो सूर्यास्त, बादल ऐसे आ गए, कैसा लगा, सूर्यास्त हो गया, फिर बादल हटाए, जयद्रथ मरा। तो भगवान को भी सब कुछ करना पड़ा। अगर मान लो सही राह पर चल रहे हैं, हाँ। और सही राह पर चलते चलते अगर कोई ऐसा काम आ जाता है, भगवान ने भी कहा है कि मैंने मतलब हनुमान जी ने भी कहा है कि मैंने उसको ही मारा है जिसने मुझे मारा है। जिन्हें मुझे मारा ते मैं मारे। हाँ, जिन्होंने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। अगर सही राह पर चलते चलते किसी ऐसे को मारना पड़ जाए तो वो कोई हमारा पाप तो नहीं है ना? किसको मारना है बताओ? मारना नहीं है कि मतलब एग्जाम्पल टाइप में पूछना चाह रही हूँ। अब कोई पड़ोसी है, नहीं, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, कोई व्यक्ति है, अब जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में चींटियां मर जाती हैं, मतलब कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो अगर उसके साथ हमने थोड़ा सा भी गलत कर दिया तो हमारा पाप थोड़ा ही है। ना ना, अधर्मी के साथ अधर्म करना ही धर्म है, अधर्मी के साथ धर्म काहे को करेंगे? इसलिए दुर्योधन को भगवान ने अधर्म से ही तो मारा था, भीम भैया ने। गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से ही तो मारा था धृष्टद्युम्न ने। अधर्म से क्यों मारा? क्योंकि इन लोगों ने अधर्म किया था। अगर कोई गलत कर रहा है और हम सही चलते जा रहे हैं गलत करने वाले के साथ गलत करना ही धर्म है, उसके साथ क्यों अच्छा करेंगे? तुमने कौन सा अच्छा किया? अच्छों के साथ अच्छा कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम सबके साथ अच्छा करें। हम लोग क्या है, हम भारतीय लोग ये मानसिकता रखते हैं कि भगवान करेंगे, उसका फल भगवान तो देते ही हैं। लेकिन आप, दुर्योधन ने गलती की, द्रौपदी का अपमान किया भरी सभा में, तो भगवान ने कहा कि तुमने अधर्म किया है, तो भीम भैया ने उसकी जंघा पर गदा मारा, जबकि युद्ध का नियम था कि जांघों पर गदा का प्रहार नहीं होता। दाऊ भैया ने बोला कि आपने गलत किया है भीम, तो भगवान ने रोका दाऊ जी को कि इसने जब बोला था द्रौपदी से कि द्रौपदी आजा, मेरी जांघों पर आकर बैठ जा, तो क्या ये धर्म था? भरी सभा में इसने कपड़े उतारे, क्या वो धर्म था? अब इसके लिए क्यों धर्म देखा जाए? इसे तो बस मारो, यही धर्म है। ऐसे तो बस मारो, दुर्योधन जैसों को मार देना ही धर्म है। एक अंतिम प्रश्न और है गुरुजी, जैसे अगर एक माँ है, उसके बेटे हैं, समान उसका भाव होना चाहिए, लेकिन अगर किसी एक के साथ भेदभाव करती है तो उसका ये समान मतलब उसका करना ये सही है या नहीं है? अक्सर माँ बाप भेद करते ही हैं। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनका पता नहीं प्रकृति है क्या है, सब तो नहीं पर कुछ % ऐसे हैं, सब तो नहीं, कुछ कि किसी एक बच्चे से उनका ज्यादा, जो ज्यादा पैसा कमाता होगा या फिर जो ज्यादा गरीब होगा, मतलब कुछ भी नहीं करता होगा, उनमें से किसी एक से माँ का अटैचमेंट, खासकर माँ बाप का अटैचमेंट उनसे ज्यादा होता है जो ज्यादा कमाते हैं। अच्छा। तो माँ बाप ठीक भी हैं, वो अपना भी बाद का देखते हैं कि भाई मेरी बुढ़ापे में कौन सेवा कर सकता है, जिसके पास वही तो करेगा, कल को दवाई की जरूरत पड़ी तो कौन कराएगा। तो वो भी अपना सेफ जोन ढूंढ के रखते हैं कि मेरा कहाँ ठीक रहेगा बुढ़ापा, तो ठीक है उस हिसाब से बस माँ बाप खुश रहें। हम बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। माँ बाप की संपत्ति पर नजर बिल्कुल मत रखो। हम में काबिलियत है तो हम माँ बाप से ज्यादा कमा लेंगे, बाप से ज्यादा, तो अपनी क्षमता अपने भुजाओं में रखो। और माँ बाप ने जन्म दे दिया है, सांसें दी हैं, संसार में आने का मौका दिया है, इसके लिए उनका धन्यवाद देते रहो। वो किसका पक्ष लेते हैं, किसका नहीं लेते, माँ बाप को पक्ष नहीं लेना चाहिए, इसमें भी वो नरक के गामी बनते हैं। यदि उन्होंने एक के साथ, एक को सारी संपत्ति दे दी, दूसरे को कुछ नहीं दिया, एक के साथ ज्यादा उनका लगाव है, दूसरे के साथ वो बात भी नहीं कर रहे हैं, जबकि वो तैयार है बात करने को, सेवा, ऐसे में माँ बाप पाप के भागी तो बनते ही हैं। हर जगह बच्चे ही पाप के भागी नहीं है, जहाँ माँ बाप ऐसा भेदभाव करते हैं वहाँ माँ बाप ही पाप के भागी बनते हैं। इसमें बेटे का तो कोई अपराध है ही नहीं है। हाँ,
बच्चों को चाहिए वो सेवा का फर्ज पूरा करें, माँ बाप का जो कर्तव्य वो करें ना करें। देखो जी, हम अपना काम 100% करें। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं वो आप जाने, माँ बाप क्या कर रहे हैं वो जाने, पत्नी क्या कर रही है वो जाने, पति क्या, हम अच्छा करें आपके साथ, हम अच्छा कर रहे हैं आपके साथ, अच्छा करें। अब आप हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपके संस्कार, आपके विचार, आपका पाप, आपका पुण्य। ये मेरी बुआ जी हैं, देहरादून से आई हैं आपके दर्शन के लिए। राधा नाम है इनका जी। तो पहली बार इन्होंने आपके दर्शन किए हैं, माताओं के दर्शन कराइए, मानव मंदिर में किए थे आपके दर्शन। वृद्ध माओं के दर्शन कीजिएगा और नीचे प्रसाद पाइएगा। आप वृंदावन में कहाँ रहते हैं? वृंदावन में, ये अटल चुंगी से आगे। ठीक है, तो यहीं रहने वाले यहीं के हैं प्रॉपर? यहाँ मेरी शादी हुई है। ठीक है।